दोस्तों, ये संसार एक इको पॉइंट के जैसा है। हम जो कुछ भी देते हैं वो हमें रिटर्न मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि देने की प्रवृत्ति मांगने वालों में मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, लेकिन सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि दान लेकर पचाने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए। भगवान नारायण ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं, और ऐसा इसलिए कि ब्राह्मण या जितने भी मांगने वाले हैं ये सभी जंगम तीर्थ हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सनातन धर्म में दो तरह के तीर्थ माने गए हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। स्थावर वो है जो अपनी जगह पर स्थिर है। जितने भी मंदिर, धर्म स्थान और पवित्र नदियां हैं ये सभी स्थावर तीर्थ में आते हैं। वहां जब आप जाएंगे तो उस जगह या देव के वोरा प्रभाव से आपका कल्याण होता है। लेकिन ये जंगम तीर्थ में आने वाले लोग खुद चलकर आपके पास आते हैं और आपसे जबरदस्ती मांगकर दान के रूप में आपके दुष्कर्मों को ले जाते हैं और स्वयं कष्ट उठाकर आपको सुखी करते हैं या आपको सुखी करके स्वयं कष्ट भोगते हैं। दोस्तों, आपने महापात्र का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है तो 11वें दिन महापात्र ब्राह्मण आते हैं जो भगवान शिव के भक्त होते हैं। वे लोग जिद करके परिजनों से दान मांगते हैं। वे दान नहीं मांगते, वो आपके दुख तकलीफों को मांगते हैं। ये आपके बुरे कर्मों के परिणामों का कुछ अंश खुद भोगते हैं और आपको उनसे राहत देते हैं। जरा सोचिए, आपके बुरे कर्मों के परिणाम जिसे आपके प्रियजन भी नहीं लेते, ये लोग लेने को तैयार रहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जिसे आप अपना समझते हैं वही लोग आपको ये पुण्य कर्म करने से भी रोकते हैं। तो जरा सोचिए, ये काम भगवान ही कर सकते हैं या उनका कोई भक्त। सोचिए, दुष्कर्मी या अन्याय के घर का खाना जब आपके मनोवृत्ति खराब कर सकती है तो ये दान कितना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी हम लोग देना नहीं चाहते। तो इसीलिए भगवान को ब्राह्मण या उनके भक्त उन्हें ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये सब लोग जाने अनजाने त्याग की प्रतिमूर्ति है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं सब में ईश्वर का अंश है और ईश्वर स्वतंत्र है कि वो कभी भी किसी के भी माध्यम से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। मांगने वाला क्या बनकर आया है और क्या मांग रहा है, ये समझने की शक्ति बिरले किसी को होती है। तो किसे देना है किसे नहीं देना है यह फैसला भी करने के काबिल नहीं है हम लोग। परंतु इस युग में दान देने वालों को इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने समर्थ अनुसार दान करें। अगर उनके समर्थ के ऊपर की चीजों की मांग की जा रही हो तो वो विनम्रता से इनकार कर दे तो भगवान भी शायद नाराज नहीं होंगे। युग के अनुसार ईश्वरीय नियमों में भी संशोधन होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि पिछले युगों में जो सिद्धियां मानव को बहुत दिनों तक कठिन तपस्या के बाद मिलती थी, इस युग में कम समय में और थोड़ी सी साधना से ही मिल जाती है। इस युग में तपस्या और त्याग के उन मानकों पर खरे उतरने की क्षमता नहीं रही किसी में। लेकिन त्याग और तपस्या मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे कायम तो रखना ही पड़ेगा, भले ही उसके स्वरूप में परिवर्तन करना पड़े। जीवन की यह परीक्षा लगभग हर किसी को किसी न किसी रूप में देनी ही पड़ती है। उसी तरह दान के संबंध में भी है। राजा हरिश्चंद्र, कर्ण, मोरध्वज, दधीची, राजा बलि और भी कई दानवीरों के जैसे दान करने की क्षमता अब कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब सिलेबस पुराने हो गए। अब नए सिलेबस के अनुसार चलना होगा, जो पहले के अपेक्षा काफी आसान है। अब अगर आप अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को अनदेखा कर दान करते हैं तो ये दान आपको पुण्य फल के जगह पाप का भागी भी बना सकता है। तो आपको दान करना है, लेकिन अपने उचित क्षमता के अनुसार। अपनी उचित क्षमता से बहुत ही कम देना ये भी उचित नहीं होगा। तो दान देने की प्रवृत्ति बनाए रखें। इस संबंध में मारवाड़ी समाज से शिक्षा लेनी चाहिए। ये लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दान के लिए जरूर निकालते ही हैं, और देखिए उनमें दुखी बहुत कम लोग मिलेंगे। और दोस्तों, इसीलिए कुरान में भी कहा गया है, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब किसी जीव की हत्या कर खुद का पेट भरना नहीं होता, बल्कि खुद का सुख त्याग कर दूसरों को सुखी करना होता है। दिया हुआ दान किसी न किसी रूप में हमें कई गुना करके मिलता है। जैसे हम किसी इको पॉइंट पर जाकर आवाज लगाते हैं तो वह आवाज कई बार रिपीट होकर हमारे पास आता है, भले ही वो उसका मूल स्वरूप ना हो। हिंदू धर्म में दान को अत्यंत ही पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता है कि जरूरतमंद को दान करने पर व्यक्ति के दुख दूर होते हैं और सौभाग्य जगता है। दान के कई प्रकार बताए गए हैं।
जिनमें से एक कामना से जुड़ा भी दान होता है। ऐसे में यदि आप सौभाग्य की कामना से किसी व्यक्ति को जल, भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करते हैं तो निश्चित रूप से उसके पुण्यफल से आपका सौभाग्य जगेगा। दोस्तों, ये शास्त्रों के आधार और स्वयं के विचार मंथन से निकले मेरे विचार हैं। आप अपने विचार से अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्वतंत्रता जीव का अधिकार है और ईश्वर भी सभी जीवों को उनके स्वभाव अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम, शुभमस्तु।